हेलो बेटा। बेटा जर्नल एंट्रीज को आगे कंटिन्यू करने लगे हम, ठीक है? ध्यान से समझना। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने 12-13 एंट्रियां कर ली थी मेरे ख्याल से। जर्नल एंट्रियां जो थी वो 12-13 के करीब हमने कर ली थी, मेरे को याद नहीं कितनी की थी। आज हम आगे करने लगे हैं, ठीक है? अब देखो, एक टॉपिक आता है बेटा बीच में, गुड्स का। गुड्स में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ गुड्स क्या होती है। जिस चीज का बंदा बिजनेस करता है, जिस चीज का बंदा बिजनेस करता है, वो जो सामान है उसके लिए गुड्स होता है। वो मैं आपको पिछली वीडियोस में क्लैरिटी के साथ गुड्स का मीनिंग समझा चुका हूँ, ठीक है? अब टाइम नहीं वेस्ट करना हमने दोबारा दोबारा हर एक चीज के ऊपर। अब गुड्स जैसे स्टेशनरी वाली शॉप के लिए जो किताबें कापी हैं, ये गुड्स हैं, है ना? दोबारा बता ही देता हूँ। गाड़ियों में एजेंसी है, उसके लिए गाड़ियाँ गुड्स हैं। फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर गुड्स है। गुड्स मतलब जिस चीज का बंदा बिजनेस करता है, बेचता खरीदता है। अब इसका देखो ट्रीटमेंट सारी सारी। बेटा गुड्स के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक परचेज और दूसरा सेल। याद रखो, परचेज के टाइम पे परचेज, सेल के टाइम पे सेल। अभी तक फिलहाल इतना याद रखो। वैसे आपको एक बात बता दूं, गुड्स सेल सिर्फ एक टाइम यूज होता है सेल के लिए, बाकी हर जगह गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है। सेल वर्ड सिर्फ सेल के टाइम पे यूज होता है गुड्स के लिए, बाकी गुड्स के लिए हमेशा परचेज वर्ड यूज होता है। ये आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप याद रख लो परचेज वर्ड सेल, गुड्स के लिए जो वर्ड यूज होते हैं। अब लिखो बेटा, गुड्स हम खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना? तो पहली एंट्री लिखो, पता नहीं 13वीं या 14वीं जितनी भी आएगी, ये 12वीं 13वीं 14वीं, आप कंटिन्यू करना उसके आगे। मैं 1 2 3 4 ही चलाऊंगा। हमने गुड्स खरीदी, लिखिए एंट्री लिखिए, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹2000। कैश ही खरीदी जाती है ना गुड्स, हाँ। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹2000, 2000 की गुड्स खरीदी। अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें वही रूल्स लगाने पड़ेंगे अपने पुराने, रिसीवर गिवर व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट वाले सारे के सारे। तो हमने गुड्स खरीदी बेटा 2000 रुपए की। हु इज द रिसीवर? कौन है रिसीवर? रिसीवर कौन है? बिजनेस। बिजनेस ने खरीदी। बिजनेस का नाम नहीं आता, साइड पे रखो। गिवर कौन है? पता ही नहीं किससे खरीदी, हमें नहीं पता, ठीक है? पहला रूल साइड पे। नेक्स्ट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? बिजनेस में गुड्स आ रही है बेटा। बिजनेस में क्या आ रही है? गुड्स। तो गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? परचेज। तो ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? कैश। कैश चला गया, कैश खरीदिए, टू कैश अकाउंट 2000। समझ आई बात के नहीं है? ये होता आपका गुड्स को खरीदने की एंट्री, जब हम कैश खरीदते हैं। अब हम बेचते हैं, लिखिए गुड्स सोल्ड टू गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स हमने कैश में बेची, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेच दी, ओके? सबसे पहले रिसीवर गिवर चेक करते हैं। हु इज द रिसीवर? किसको बेची? पता नहीं, छोड़ो साइड कर दो। हु इज द गिवर? बिजनेस। बिजनेस ने बेची गुड्स, तो बिजनेस गिवर है। रिसीवर पता नहीं, गिवर कौन है? बिजनेस। बिजनेस का नाम नहीं आता। फर्स्ट रूल साइड पे, फर्स्ट रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट करो, जो कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो क्या आ रहा है बिजनेस में? बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश फ्रॉम डेबिट, ओके? व्हाट गोज आउट? क्या जा रहा है? गुड्स जा रही है। तो टू गुड्स लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट, है ना? परचेज के टाइम पे गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है, सेल के टाइम पे सेल वर्ड यूज होता है। क्या अमाउंट लिखवाई थी मैंने? याद नहीं, ठीक है? तो अमाउंट अपन मर्जी से 1000 लिख देते हैं। ये तो अमाउंट का कोई चक्कर नहीं, अमाउंट कितनी भी हो सकती है। तो गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई समझ बात? अब बेटा एक चीज याद रखो, हम गुड्स को सिर्फ और सिर्फ कैश में बेचना और कैश में नहीं खरीदते। हम गुड्स को उधार बेचते और उधार भी खरीदते हैं, है ना? क्रेडिट पे भी करते हैं काम। तो इस एंट्री को लिखो जरा, इस एंट्री को लिखो, बॉट गुड्स, BOUGHT। बॉट का मतलब भी परचेज ही होता है, ठीक है? बॉट और परचेज एक ही बात है, खरीदना। बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित, बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित ₹5000। बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित ₹5000। हमने 5000 रुपए का सामान खरीदा, किससे? रोहित से, ठीक है?
याद रखो जब भी एंट्री के अंदर नाम दिया हो, जब भी एंट्री के अंदर नाम दिया हो, वो बेटा क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होती है। कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? क्रेडिट वाली, उधार वाली। जब भी एंट्री के अंदर नाम दिया होता है तो याद रखना ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये पहचान होती है। तो रूल लगाए, सबसे पहले रिसीवर कौन है? बिजनेस, बिजनेस ने खरीदी, नाम नहीं आता। गिवर कौन है? रोहित। तो ये देखना, गिवर रोहित है तो टू रोहित, ओके। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? गुड्स आ रही है, बॉट गुड्स है ना, गुड्स आ रही है ना, तो गुड्स अकाउंट, गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? अभी बताया, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 5000। आई बेटा बात समझ में नहीं आई? ये होगी हमारी गुड्स को खरीदने की एंट्री, उधार खरीदने की। व्हाट गोज आउट, कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि रोहित से सामान खरीदा, मैंने बताया जब भी नाम दिया हो एंट्री के अंदर वो उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो व्हाट गोज आउट? नथिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स एंड व्हाट गोज आउट? नथिंग। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता। ये होती है आपकी एंट्री बनाने का तरीका, ठीक है। होगी ना, पहले सामान कैश खरीदा, फिर कैश बेचा, अब उधार खरीदा, अब उधार बेचते हैं, उसको भी लिखो। लिखिए, गुड्स सोल्ड टू पंकज, गुड्स सोल्ड टू पंकज रुपीज 10,000। गुड्स सोल्ड टू पंकज रुपीज 10,000। हमने बेटा पंकज को सामान बेचा, कितने का बेचा? 10,000 रुपए का बेचा। गुड्स सोल्ड टू पंकज रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का सामान हमने पंकज को बेच दिया, ओके। अब इसका एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री। अब एंट्री के अंदर नाम दिया, नाम दिया तो मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? उधार वाली, ओके। हु इज द रिसीवर? पंकज। हु इज द गिवर? बिजनेस। बिजनेस का नाम नहीं आता गिवर का, है ना, बिजनेस का नाम नहीं आएगा, गिवर नहीं होगा। तो पंकज कौन है? रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट, पंकज डेबिट, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता, तो पंकज को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है? देखो, बिजनेस के अंदर कुछ नहीं आ रहा बेटा, सामान बेचा लेकिन उधार बेचा हुआ है, मैंने बता दिया आपको। बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, क्या जा रहा है? गुड्स। व्हाट गोज आउट? गुड्स। तो गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? टू सेल अकाउंट। गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? टू सेल अकाउंट। तो पंकज डेबिट टू सेल अकाउंट, ये हो गया बेटा हमारा ये एंट्री, ओके। अमाउंट क्या था पता नहीं, याद नहीं है, अमाउंट लिख लिया करो, ठीक है, 10,000। कोई डाउट इस चीज में? ये थी उधार, कैश सामान खरीदा, कैश सामान बेचा, उधार सामान खरीदा, उधार सामान बेचा, ओके। अब बेटा कई बार कंफ्यूजन आती है, एंट्री में कैशवर्ड और नाम दोनों चीजें दी होती हैं। एंट्री में कैशवर्ड और नाम दोनों चीजें दी होती हैं एक साथ, तब हमने कैसे करना होता है? इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अभी है जगह तो मैं वो एंट्री आपको करवाऊं, ठीक है। लिखो, जब दोनों चीजें दी होती हैं, नाम और कैश दोनों वर्ड, लिखिए बेटा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित फॉर कैश, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित फॉर कैश रुपीज 1,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित फॉर कैश, हमने रोहित से कैश में सामान खरीदा, कितना? 1,000 रुपए का। अब बेटा ये उधार नहीं खरीदा, ठीक है, क्योंकि साथ में कैश वर्ड भी दे दिया उन्होंने, तो ये सामान उधार नहीं खरीदा हुआ, ओके। अब रोहित से सामान खरीदा, कैसे खरीदा? कैश के बदले में खरीदा। देखना ध्यान से, हु इज द रिसीवर? एंट्री बनाने लगे, रिसीवर कौन है? बिजनेस, नाम नहीं आता। गिवर कौन है? रोहित। लेकिन बेटा इस एंट्री में रोहित गिवर है, लेकिन रोहित को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में? गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? कैश। अब एंट्री के अकॉर्डिंग कैश भी क्रेडिट हो रहा है और रोहित भी क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम किसको क्रेडिट करेंगे? रोहित को 1,000 1,000। रीजन बता देता हूं, रोहित को क्यों क्रेडिट करेंगे, वो रीजन सुन लो। जब भी हम कैश में सामान बेचते और खरीदते हैं, कैश में सामान खरीदते और बेचते हैं, कुछ भी करो, जब भी कैश में काम होता है नाम नहीं आता। कैसे नहीं आता? सपोज करिए मार्केट में गए, हमने कैश दिया दुकानदार को और उससे सामान खरीद लिया,
तो भैया हम उसका नाम थोड़ी ना पूछते हैं, भैया तेरा नाम क्या, हमने घर जाके एंट्री बात करनी है। ठीक है, कैश दिया, सामान लिया, बात खत्म। क्लियर बेटा बात? ये होता है आपको सामान को खरीदने का तरीका। परचेज इज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी 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 मैं रिपीट कर रहा हूँ ये एंट्री, समझ लेना ध्यान से। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित फॉर कैश। ठीक है, हमने रोहित से सामान खरीदा, कैसे खरीदा, कैश में खरीदा। तो रिसीवर कौन है, बिजनेस, नाम नहीं आता। गिवर कौन है, रोहित, लेकिन हम उसको इस एंट्री में क्रेडिट नहीं करेंगे। पहला रूल कंप्लीट। व्हाट कम्स इन, गुड्स, तो परचेज इज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश। अब देखो कैश भी क्रेडिट हो रहा है, रोहित भी क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट। नाम नहीं आता, ठीक है, वो मैंने गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया था, दिमाग में नहीं रहा। तो बेटा कैश नहीं आता, समझ आई बात के नहीं आई? नाम नहीं आता, ठीक है, नाम नहीं आता जब भी हम कैश काम करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बन गई हमारी एंट्री। सामान को खरीद, रोहित से सामान खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, कैश के बदले में खरीदा। तो जब भी हम सामान कैश के बदले में खरीदेंगे नाम नहीं आएगा, चाहे नाम दिया हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम दुकानदार का नाम नहीं पूछते जब हम उसको कैश पे कराते हैं कि भैया हमने एंट्री पास करनी है, हम कैश लिखते हैं। क्लियर? ये होगी आपकी परचेज की एंट्री जब नाम और कैश दोनों चीजें दी हो। अब हम करते हैं सेल वाली, इसी के बीच में लिखिए बेटा एंट्री, गुड्स सोल्ड टू पंकज फॉर कैश। गुड्स सोल्ड टू पंकज फॉर कैश ₹2000। पंकज को सामान बेचा, लेकिन कैसे बेचा, कैश के बदले में बेचा। गुड्स सोल्ड टू पंकज फॉर कैश। रिसीवर कौन है, एंट्री बनाए। आप पहले ना एंट्री नोट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो, फिर उसको समझ के वीडियो पॉज कर लिया करो साथ साथ में, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आता रहे आपको। पंकज को सामान बेचा, कैसे बेचा, कैश के बदले में बेचा। तो रिसीवर कौन है, पंकज, नाम नहीं आता। गिवर कौन है, बिजनेस, उसका नाम तो वैसे नहीं आता। पंकज का क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया, जब भी हम कैश में सामान बेचेंगे और कैश में सामान खरीदेंगे नाम नहीं आएगा। रिसीवर पंकज है, लेकिन हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, गिवर कौन है, बिजनेस, उसका नाम आता ही नहीं। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश में सामान बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, गुड्स टू सेल अकाउंट। 1000, जितनी भी अमाउंट हो, अमाउंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पंकज भी डेबिट हो रहा था, लेकिन हमने किसको डेबिट किया, कैश, क्योंकि जब भी कैश में सामान बेचेंगे और कैश में सामान खरीदेंगे नाम नहीं आता, ये चीज याद रखनी है। ओके, ये तो होगी हमारी यहां तक। अब बेटा कई बार एंट्री हमें कुछ इस तरह से दी होती है, वो लिखिए जरा। नेक्स्ट एंट्री है, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना, आगे करा। स्पेशली बोला होता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल इतना लिखा होता है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹5000। हमने सामान खरीदा, कैसे खरीदा, उधार खरीदा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। चलो अब इस एंट्री को देखें। रिसीवर कौन है, अब जल्दी जल्दी से कर रहा हूं, ठीक है। रिसीवर क्योंकि बड़ी एंट्रियां होगी अब। रिसीवर कौन है, बिजनेस, नाम नहीं आता। गिवर कौन है, पता नहीं, छोड़ो। व्हाट कम्स इन, गुड्स, परचेजेज अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं जा रहा क्योंकि क्रेडिट खरीदी है। तो बेटा याद रखो, जब भी क्रेडिट सामान खरीदा हो, कोई ना कोई गिवर होगा। तो अगर नाम ना दिया हो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में, अगर नाम ना दिया हो, तो हम सामान किससे खरीदते हैं, टू क्रेडिट किसको करेंगे, या सप्लायर को या क्रेडिटर को। याद रखना, या सप्लायर या क्रेडिटर, टू सप्लायर या क्रेडिटर, दोनों में से एक को करना क्रेडिट। तो अमाउंट लिख दो, जितनी मर्जी लिख लिया करो बेटा, अमाउंट का कोई चक्कर नहीं, 1000 1000 5000 5000, जितना अमाउंट भर लो। इसी तरह से हमने सामान उधार खरीदा, अब हम उधार बेचते हैं। तो एंट्री लिखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स उधार बेची, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसको बेची पता नहीं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5000, 5000 लिख लो। हमने उधार सामान बेचा। तो बेटा एंट्री बनाते हैं, सबसे पहले रिसीवर गिवर चेक करना है। तो रिसीवर कौन है,
पता नहीं, छोड़ो। गिवर कौन है? बिजनेस, नाम नहीं आता। पहला रूल तो कंप्लीट। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बिजनेस में? कुछ नहीं आ रहा। क्या जा रहा है? गुड्स जा रही है, क्योंकि उधार सामान बेचा हुआ कुछ आ तो रहा ही नहीं, तो गुड्स जा रही है। तो गुड्स जाने के लिए टू सेल अकाउंट। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, जब उधार सामान बेचा तो बेटा रिसीवर तो कोई ना कोई होगा ही, रिसीवर कोई ना कोई होगा ही। तो हम उधार सामान खरीदते थे सप्लायर से या क्रेडिटर से। बेटा इसी तरह से हम उधार सामान बेचने के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? जब नाम ना दिया हो तो। रिपीट कर रहा हूँ, उधार सामान किसको बेचते हैं हम? बेटा या तो कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर, या डेटर, जैसे हमने पैसा लेना होता है। किसी को सामान बेचेंगे तो उससे पैसा लेना है, तो वो डेटर ही होगा। किसी से सामान खरीदेंगे तो उसको पैसा देना होगा बाद में, वो क्रेडिटर होता है, बता चुका हूँ पहले। तो कस्टमर या डेटर, डेबिट, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखवाई थी? 5000। ये बेटा बनी हमारी एंट्री गुड्स को बेचने खरीदने, इस तरह से सारे का सारा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। कई बार ना वो एंट्री में सिंपल इतना बोल देते हैं, जब हम फेस टू फेस क्लासेस करेंगे ना, ये चीज़ें प्रॉपरली समझाऊंगा। जर्नल वगैरह की बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आराम से भी समझाऊंगा। बच्चों के डाउट होते हैं जो, वो डाउट भी ले लेंगे उस समय, या फिर भी कोई डाउट होगा कॉल कर लेना। कई बार सिंपल इतना लिखा होता है गुड्स परचेस्ड या गुड्स सोल्ड, तो बेटा वो मान के चलते हैं कि गुड्स परचेस्ड मतलब कैश ही खरीदी हुई है, गुड्स सोल्ड मतलब कैश ही बेची हुई है। जब क्रेडिट क्रूडिट ना लिखा हो या नाम वगैरह ना दिया हो, सिंपली इतना लिखा होता है गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड। अब आप क्या करना, बुक खोल के थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगी ये चीजें। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको, कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट जो वीडियो हुई थी उसमें हम और आगे करेंगे अपनी जनरल एंट्रीज को, मंडे को सेंड करूंगा वो वीडियो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से बेटा, और जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं आपके, उनको फॉरवर्ड कर दिया करो देखने के लिए, कि लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो पढ़ ले हर बच्चा जो कॉमर्स पढ़ना चाहता है आगे। ठीक है ना, कुछ तो गेन करेगा ही, समझ तो आएगा ही। तो ये बेटा आप कंप्लीट कर लेना आज। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा। ओके, बाय।